नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 9165823800 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ आज मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके दैनिक जीवन के लिए। आप दैनिक जीवन में मैं देखता हूँ बहुत सारे फ़ोन आते हैं, परेशान होते हैं और बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं और सभी लोग के जीवन में परेशानियां तो आती हैं और उसका मूल कारण हमको पता नहीं होने के कारण हम भटकते रहते हैं, पैसा और समय सब बर्बाद करते हैं। हमारे तंत्र में, भारतीय संस्कृति या सनातन में तंत्र में बहुत बहुत बड़ी बड़ी गोपनीय चीज़ दी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कुल देवी और कुल देवता का यंत्र दिया हुआ है। हर व्यक्ति का जीवन में कुल होता है जिससे उसका संसार चलता है और ये जो रखा हुआ है ये हनुमान बीछा यंत्र है। ये हम बनाते हैं, दोनों यंत्र हम बनाते हैं विधि विधान से, अष्टगंध की स्याही बना के। तो होता क्या है, आप जब तक अपनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। अच्छा तांत्रिक के पास आप जाएंगे वो यही बात बोलेगा, एक कि आपका कुल देवी देवता और आपके पितृ नंबर 2 पे, इन दोनों को अगर आप साध लो तो बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि कुल देवी और कुल देवता जिनकी पूजा आपके पूर्वज करते चले आए हैं, आदिवासी लोग में भी, क्योंकि वो उसी गांव में रहते हैं, उनका ज़्यादा दूर शादी ब्याह करते नहीं, तो आदिवासी के भी देव होते हैं। वो अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उनके देव रखे होते हैं। कभी आपने देखा होगा, उनको टोडम बोलते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी आदिवासी संप्रदाय हैं, पूरी दुनिया में, विश्व में, सब अपने कुलदेवी देवता की पूजा करते हैं जब भी उनको कोई मांगलिक कार्य करना होता है। परंतु हम धीरे धीरे हमारी संस्कृति को भूल गए, हम हमारे कुलदेवी देवता को भूल गए। आप पता लगाएंगे तो आप जहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है, अब रोजगार के चक्कर में हमने बहुत सारा, कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का छोड़ के कोई कहीं नौकरी कर रहा, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। इस तरह से हम हमारी संस्कृति को भूल गए, इसीलिए हम परेशान होते हैं। कुल देवी देवता की अगर हम भूल गए हैं तो उनकी पूजा के लिए सनातन में या हमारे तंत्र में ये कुल देवी देवता का यंत्र बना के दिया हुआ है कि अगर हम भूल गए हैं तो हम कुल देवी देवता का यंत्र अपने घर में स्थापित करें और उसकी पूजा करें। आप देखिए, रावण को सब लोग गाली बकते हैं, सब लोग अच्छा नहीं बोलते, पर रावण की कुल देवी थी निकुंबला, उनकी वो पूजा करता था। और कुल देवता उनके ब्राह्मण था, कुल देवता उनके शिव थे। ब्राह्मणों का कुल देवता शिव होता है और देवी होती है। तो उसके प्रभाव से ही उसने रामचंद्र जी को भी झुका दिया था। तो जब तक आप अपनी मूल संस्कृति की पूजा नहीं करेंगे, आपको कुल देवी देवता का पता ही नहीं होगा, तब तक आप लाख तांत्रिकों के पास जाओ, लाख पूजा कराओ, आपको उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं। जो अच्छा तांत्रिक होगा ये बात बेटूक दो टूक बोलेगा आपसे कि आपको जब भी कोई पूजा करना हो, घर में कोई सत्यनारायण भगवान की कथा हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले कुल देवी देवता की पूजा होती है, इसके बाद आपके पितरों की पूजा होती है, इसके बाद आपकी दूसरी पूजा होती है। जो अच्छा पंडित होता है वो तीनों की पूजा कराने के बाद ही कोई पूजा का संपन्न करेगा। और पूजा खत्म होने के बाद आपके कुल देवी देवता की पूजा, पितरों की पूजा करके समापन करके वो बोलेगा कि इनको पानी में सिरा देना, तब आपकी पूजा पूरी होती है। बिना उसके अधूरी और बिना उसके कोई फल मिलता नहीं। तो तंत्र में जिनको अपना कुल देवी देवता का भान नहीं है, नहीं पता है, उसके लिए ये यंत्र दिया हुआ है, ये हम बनाते। इसको घर में स्थापित करिए और फिर इसके सामने आप सरसों के तेल का दीपक लगा के इनसे प्रार्थना करिए। इसके बाद आप इनके पास एक तांबे के लोटे में जल भर के रख दीजिए, उसमें एक रुपये का एक सिक्का डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, काला तिल डाल दीजिए और वो लोटा रात भर रखा रहने दीजिए। यहाँ आपने को शाम को भी दीपक लगाना है, सुबह भी दीपक लगाना है। शाम को तिल के तेल का, सुबह सरसों के तेल। और सवेरे जब आप उठें पूजा पाठ करने के बाद, तो वो जो लोटा है वो सूर्य नारायण भगवान को पानी उसका चढ़ा दीजिए।
तो उससे आपके पितृ ठीक हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारे जो पारिवारिक लोग हैं वो कुल देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और पितृ को पानी दे रहे हैं। ये काम रोज़ करने से आपकी बहुत सारी परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये मैं भी खुद करता हूँ। हालांकि मेरे कुल देवी देवता का फ़ोटो है मेरे पास, फिर भी मैं इनको कुल देवी देवता की पूजा करता हूँ, क्योंकि ये तांत्रिक पूजा है, छोटी सी पूजा है। आप कुछ भी नहीं, एक दीपक जला के हाथ जोड़ना, इतने में तो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये यंत्र है। यंत्र मतलब आपने सैटेलाइट का जो आप मोबाइल चलाते हैं तो आपका जो टावर होता ना, ये टावर है कुल देवी देवता के। इनका आह्वान, इनकी पूजा करने से वहाँ तक आपकी पूजा पहुँच जाती है। ये बहुत पुरातन काल से होता आ रहा है। ये तो हुई एक बात। दूसरा मैंने बताया था हनुमान बीसा यंत्र। आपके 9 ग्रह खराब हैं, शनि तो सबका खराब रहता ही है, शुक्र खराब होता है। जब शुक्र और शनि की युति बन के गुरु पर डालते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है। तो ये हनुमान जी का बीसा यंत्र है। हम्पी का हनुमान जी गए होंगे कभी आप, तो वहाँ बना हुआ है ये। तो वहाँ हनुमान जी रामचंद्र जी से मिलके उनके जितने भी, उनका क्या राहुल पीछे लग गया था, जैसे उन्हें धनुष तोड़ा रामचंद्र जी ने तो राहु पीछे लग गया और उसी के वजह से सब परेशानियाँ हुई। तो हनुमान जी को क्या है, वरदान प्राप्त है। हनुमान जी ने जब लंका जला के चले थे तो सभी ग्रहों ने उनको निवेदन किया कि हमको रावण ने बंदी बना के रखा, हमें मुक्त करिए। तो हनुमान जी ने सबको मुक्त किया था। और शनि की तो बहुत पिटाई भी की थी, सब शास्त्रों में वर्णित है। तो ये पूरे ग्रह जो हैं, वैसे तो 7 हैं पर 9 ग्रह हनुमान जी से बड़े डरते हैं। तो पर हनुमान जी की पूजा कैसे करें? आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, पर फल प्राप्त नहीं होता। बिना यंत्र के पहले के ज़माने में जब मंदिर नहीं बने, मंदिर तो बाद में बने, पहले यंत्रों की ही पूजा की जाती थी, यंत्र ही स्थापित किए जाते थे। आज भी आप साउथ में जाएंगे तो हर मंदिर में यंत्र बने हुए। उन यंत्रों की पूजा से बहुत आशातीत लाभ हमको मिलता है जीवन में। और भगवान बजरंगबली तो अगर आप यंत्र स्थापित करके पूजा करेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी जो आपको हो रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये भी हम दोनों चीज़ें विधि विधान से बनाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटी सी बात थी जो मैंने आज आपको बता दी। बार बार आप प्रश्न करते थे तो मैंने आज आपको ये चीज़ बता दी। तो आप इसको देख लीजिए और लगन से इसकी अगर पूजा की जाए तो एकदम से तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता मित्रों को, कि आपके जो कर्म हैं वही उनको काटना बड़ा मुश्किल पड़ता है। पर हनुमान जी की कृपा से और आपके जो कुल देवी देवता और पितृ जो हैं, पितृ जो होते हैं वो देवी देवता के बीच की कड़ी होते हैं। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो वो आपको फिर जीवन में मदद करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी को भी चाहिए तो मेरा नीचे मोबाइल नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। ये शुद्धता से भोजपत्र पर बनाई हुई चीज़ है जो आपको जीवन में अच्छा सुख प्रदान करेगी। पर धीरे धीरे, एकदम से कुछ भी नहीं होता भैया दुनिया में। थोड़ी प्रार्थना में समय लगता है और उसका असातीत लाभ मिलता है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।